जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। डीआरडीओ के फॉर्मर साइंटिस्ट और एक प्रख्यात अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाने वाले श्री स्वर्गीय नारायण अग्रवाल जी का निधन हो गया है। तो चलिए जानते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन भारत के मिसाइल प्रोग्राम में क्या रहा है। एक दुख भरी खबर है, लेकिन हमें गर्व भी करना चाहिए अपने डीआरडीओ, अपने इसरो के साइंटिस्ट पर। डीआरडीओ के फॉर्मर साइंटिस्ट रिनाउंड राम नारायण अग्रवाल जी का अभी थर्सडे को देहांत हो गया है और इनके देहांत के उपरांत जो है सभी भारतवासियों के द्वारा इनको जो है ट्रिब्यूट दिया गया है। ये डीआरडीओ में आपके साइंटिस्ट थे और इन्होंने भारत के लॉन्ग रेंज मिसाइल को लेकर काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने भारत के जो मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इंस्ट्रूमेंटल शेप में कैसे आपका फॉर्मलाइज किया जा सके, और जो अग्नि मिसाइल थी उसके प्रोग्राम के पहले डायरेक्टर राम नारायण अग्रवाल थे। यही थे जिनके द्वारा जो है अग्नि मिसाइल की शुरुआत भी की गई और उसको एक मूर्त रूप दिया गया। अग्नि मिसाइल हम सभी जानते हैं कि भारत की सबसे बेहतरीन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर प्लस जा सकती है और डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि ये 8000 किलोमीटर तक भी जाने में सक्षम है। तो ये हमारा एक स्ट्रैटेजिक वेपन है जिसमें हम न्यूक्लियर वॉरहेड रखते हैं। इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया है एंड ही वॉज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी, और यही वो लेबोरेटरी थी जिसने प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में अग्नि मिसाइल का संचालन किया और इनको हम अग्नि मैन के नाम से भी जाना करते हैं। 2005 में ये रिटायर हुए थे। 1983 में अग्नि मिसाइल का प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो तब से लेकर 2005 तक ये लगातार अग्नि मिसाइल के डेवलपमेंट से जुड़े रहे और अग्नि मिसाइल को इन्होंने पूरी तरीके से डेवलप किया। अग्नि मिसाइल हम सभी जानते हैं कि भारत के ही IGDMP यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आपकी की गई थी, जिसके फाउंडिंग फादर माने जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ रहकर श्री राम नारायण अग्रवाल के द्वारा जो है इस प्रोजेक्ट में काम किया गया और अपने 22 साल के करियर में जो इन्होंने 22 साल मेनली जो है इस मिसाइल प्रोग्राम को दिया है उसमें सफलता अर्जित की है। अभी इसी साल अप्रैल 24 में अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल की टेक्नोलॉजी आपकी लगाई गई थी, जिससे कि दुनिया के टॉप 3 टॉप 4 क्लब में हम शामिल हो चुके हैं। IGDMP प्रोग्राम के अंतर्गत टोटल 5 मिसाइल्स बनी थी, जिसमें अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और त्रिशूल शामिल थे। तो उस प्रोग्राम से ये जुड़े रहे हैं और भारत के लिए काफ़ी बेहतर इन्होंने किया है। अग्नि एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर में आने वाली न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, जिसका संचालन हमारी SNC अर्थात स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड के द्वारा किया जाता है, जो कि हमारे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का पार्ट रहा करती है। इनकी स्थापना 4 जनवरी 2003 को की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में। एयर मार्शल तेजा मोहन अस्थान बिकेम द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द स्ट्रेटेजिक आर्म फोर्सेस कमांड। करंट कमांडर वाइस एडमिरल RB पंडित है। और अगर हम देखें द एस्टिमेटेड 68 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑफ लॉन्ग बेस न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ इंडिया आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एंड डिप्लॉयड बाय द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। अभी जो सिप्री का लेटेस्ट डेटा है उसमें यह बताया गया कि भारत के पास टोटल 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिसको हम इस ICBM मिसाइल से फायर कर सकते हैं। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो है उसको भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। मेनली वो जो पॉलिटिकल काउंसिल रहती है उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहती है उसको भारत के NSA के द्वारा हेड किया जाता है। तो एक बार फिर से DRDO के फॉर्मर साइंटिस्ट स्वर्गीय श्री राम नारायण जी को हमारे तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के आने वाले कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें, वॉरेटिन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।